देवों की नगरी की उपाधि वाली ये देवरिया सदर विधानसभा है। कृषि प्रधान इस इलाके की धरती कभी सोना उगला करती थी। गन्ना, धान और गेहूं यहाँ की मुख्य फसलें थी। लेकिन बीते 2 दशक में जैसे इस जिले को किसी की नजर लग गई। जिस खेती का दुनिया में डंका बजता था वो सिमटती चली गई और पलायन बढ़ता चला गया। कभी गन्ने की जबरदस्त खेती और दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी मिल वाले जिले के रूप में देवरिया की पहचान हुआ करती थी। इसे पूरब का चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन चीनी मिल की चिमनियां ठंडी पड़ गई और कटोरा खाली हो गया, जिसके लिए सबसे ज्यादा सियासत को जिम्मेदार माना गया। देवरिया की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि बुनियादी जरूरतें भी लोगों के हिस्से नहीं आई। तस्वीर देखकर आप सड़कों का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क है, सड़क देख सकते हैं कितनी जर्जर स्थिति में है। उस पर थोड़ा भी आप खुद चल के आए होंगे, देखे होंगे कि कितनी समस्याएं सड़क के मामले में है। ये शहरी क्षेत्र का हाल है, गांव में तो हालात और भी ज्यादा बदतर है। पानी की निकासी नहीं है। हमारे गांव पे स्कूल जाने के लिए जाके देख लीजिए आप लोग, प्राइमरी स्कूल की तरफ जाने के लिए गड्ढे से होकर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। सीएम अखिलेश यादव के 24 घंटे बिजली का दावा यहां पहुंचकर दम तोड़ देता है। बांस की बल्लियों पर लटके ये तार रोशनी कम और हादसों को दावत ज्यादा देते हैं। यहां कुल 3,22,454 मतदाता हैं, जिनमें 1,79,694 पुरुष और 1,42,760 महिला मतदाता हैं। 2012 के चुनाव में जन्मेजय सिंह ने जीत हासिल कर बीजेपी के 19 साल के सूखे को खत्म किया था। इससे पहले राम लहर के दौर में 1991 और 1993 में बीजेपी को जीत मिली थी। 1989 और 1996 में जनता दल जीत दर्ज करने में कामयाब रही, तो 2007 में समाजवादी पार्टी भी अपना खाता खोलने में सफल रही थी। वहीं बीएसपी अब तक इस सीट से पहली जीत का इंतजार कर रही है। समाजवादी तासीर वाली देवरिया सदर विधानसभा हमेशा चौंकाने वाले परिणाम देती रही है। यही कारण है कि जातीय समीकरण भी यहां जीत की गारंटी नहीं है। यहां सबसे ज्यादा संख्या 52% ओबीसी मतदाताओं की है, तो 15% दलित मतदाता हैं और 19% जनरल मतदाता आते हैं। देवरिया की सियासत में जातीय समीकरण की भूमिका बीते 2 दशक में ही बढ़ी है, लेकिन प्रभावी नहीं रही है। ऐसे में 2017 में चुनावी परिणाम किसके पक्ष में रहेगा, इसके बारे में पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। देवरिया से संदीप तिवारी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखते हैं हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। सबसे पहले मैंने देवरिया जो शहर है नगर पालिका एरिया में मैंने जो वहाँ की जर्जर स्थिति विद्युत की जो थी 2250 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। वो काम तार बदलने का, केबल से और पुल लगा है, और उसके साक्षेप में 2250 करोड़ के साक्षेप में 2900 करोड़ रुपया का काम हो चुका है देवरिया में। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? सीमित साधन है, 1.5 करोड़ मेरा मिलता है। शासन से मैं पैसा लेकर के काम कराने का काम करता हूँ, और जो भी काम है मैं क्षेत्र में हमेशा काम कराने का तत्पर रहता हूँ। और काम मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज तक जो दूरदीन देवरिया की स्थिति थी, आप गोरखपुर रोड जो है, गोरखपुर से देवरिया तक के लिए मैं नितिन गडकरी से कह करके 4 लेन भी पास करवाया हूँ। इस बार जीते तो क्या करेंगे? लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों एक फैक्ट्री तो निश्चित रूप से बैतालपुर में बना। अब आइए दिखाते हैं आपको विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक का कार्यकाल से मैं खुश नहीं हूं,
उन्होंने वादा किया था चुनाव के दौरान कि मैं सड़क पुल पुलिया नाली बनवाऊंगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। इनके लड़के दलाली करते हैं और थानों में जाके पैसा वसूली करते हैं। सारे विधायक निधि विद्यालयों में देते हैं 40% पे। विकास का कोई नाम है, एक भी शिलापट दिखा दीजिए पूरे कार्यकाल में, कहीं दिखाई नहीं देगा। रही बात शहर में, तो शहर में कोई विकास का कोई इथिया नहीं है। जितनी नालियां हैं सब टूटी हुई हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक विकास काम किया है। पूर्व के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार, लैपटॉप, कन्या विद्या धन देंगे और समाजवादी पेंशन देंगे। उन्होंने देने का काम किया और विकास के नाम पर 100 डायल शुरू किया है, मेट्रो चलाने का काम किया है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हम जीतेंगे तो जितने भी अधूरे काम हैं सबसे पहले हम उनको पूरा करने का काम करेंगे और विकास को और आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक काम करेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास हो और पूरे प्रदेश का विकास हो। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? मौजूदा विधायक कभी 5 साल क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। रही बात क्षेत्र में उनका इथे करने का, तो कहीं एक सड़क भी नहीं। उनके लड़के पूरे थाने को चलाते हैं लोग। आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। जैसी स्थिति थी यथास्थिति आज ही बरकरार है। नहीं है जी, नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी काम नहीं हुआ मेरे इलाके में। नहीं, यहाँ पे इस इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जब विकास कार्य ही नहीं हुआ है तो कैसे संतुष्ट होंगे? क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? चुनावी वादे ही रह गए, कोई कार्य पटल पे हुआ नहीं है। वादे में क्या खरा उतरेंगे, चुनाव के समय आए बस। वादा तो बहुत किए चुनाव के समय, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं कर पाया है। वर्तमान विधायक का जो भी वादा चुनाव के समय किया गया था, उसमें एक भी समस्या का समाधान उनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। कुछ नहीं उतरे हैं, बस अपना काम किए हैं, अपना घर देखे हैं। वर्तमान विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सड़क है, बिजली है, पानी है, रोड है, नाली का कोई निकासी नहीं है। सब लोग उसी पार्क में आते जाते हैं। हमें भाई बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ की हर जगह की तरह यहाँ भी बिजली है, स्वास्थ्य है और रोड है, बिजली है, पानी है। यहाँ की स्थानीय मूलभूत समस्या, रोजगार, शिक्षा, सड़कों पे जाम रहता है। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क कह सकते हैं आप। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? अगर किया गया होता तो सारे कार्य सुधर गए होते। नहीं किया गया तभी यथास्थिति बरकरार बनी हुई है जो भी है। समस्याओं के निदान के लिए भैया बहुत तो नहीं बता सकते हैं हम, मगर अभी तक हम यह नहीं जाने कोई समस्या का निदान करने वाला भी यहाँ कोई है। समस्याओं के निदान के लिए कोई पहल नहीं की, हमारे जानकारी में तो कोई पहल किए ही नहीं। समस्याओं के निदान के लिए पहल तो छोड़िए, उसकी चर्चा भी हमारे जो विधायक और प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अभी तक नहीं की गई है। अभी तो है जो है कुछ नहीं हुआ, बस वो अपना करते हैं सिर्फ। समस्याओं के निदान के लिए अभी तक कोई काम नहीं दिखा है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? मंत्री जी के साथ कोई कार्यक्रम लगता है तो दिख जाते हैं, अन्यथा तो वो नहीं दिखते हैं। समय वही चुनाव के समय आए थे, तो घर घर घूम के मांगे एक दो बार आए। उसके बाद उनके कार्यकर्ता लोग घूमते रहते हैं, वही लोग काम कराते हैं। कहीं ठीका उका लेके अपना करा लिए तो करा लिए। चुनाव के समय दिए थे, गाँव घूमे थे, उसके बाद भी दिखाई नहीं दिए। विधायक जी को क्षेत्र में हम लोग साक्षात तो नहीं देखे हैं, पेपर के माध्यम से कभी कभी मंत्री जी का कार्यक्रम लगता है तो उनके साथ दिखाई पड़ जाते हैं। कुछ नहीं देते हैं समय, अपने बस घरों में समय देते हैं। विधानसभा क्षेत्र में कभी कभार महीने 2 महीने पे एक बार दिख जाते हैं, वो भी गाड़ियों से घूमते हुए दिखते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? उनके कार्यकाल में कोई चीजें बदली नहीं है, जो थी वही और जर्जर स्थिति में आ गई हैं। बाकी कुछ बदला नहीं है। कार्यकाल में भैया हम तो कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। उनकी स्थिति बदली, क्षेत्र की नहीं बदली, जनता की नहीं बदली, उनकी स्थिति बदली। उनके लड़के खुद ठेकेदारी करते हैं, लोग बताते हैं। उनके कार्यकाल में जो स्थिति थी, जो स्थिति से हम लोग सामना कर रहे थे, कठिन परिस्थितियों का सामना, वो परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा बदतर हुई हैं। बस वही जो किए हैं
उन्हीं का जो है इथी बदला है, परिवार उनका बदल गया, वो इथी वो न वो बदल गए। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में कुछ नहीं बदला है, कोई काम उन्होंने नहीं किया है। देखते हैं जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। सुन नहीं देंगे और उससे ज्यादा लायक नहीं है वो। नंबर का दे, नंबर लायक है ही नहीं है तो नंबर कहाँ से दे देंगे हम उनको। उनको 0 नंबर देंगे। 10 में से 0 अंक उनको, इसलिए कि कोई भी कार्य उनके द्वारा किया नहीं गया। 0 दिया जाए। 10 में से 2 नंबर देंगे।